नमस्ते दोस्तों। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात करी थी जीन पियाजे के बारे में और कोहलबर्ग के बारे में। आज हम बात करेंगे थार्नडाइक के बारे में। तो थार्नडाइक के वैसे 3 मुख्य नियम थे और 5 सहायक नियम थे, जो गौड़ नियम कहते हैं। तो उन सब में जो पहला मुख्य नियम जो है 3 नियमों में, उसे बोलते हैं तत्परता का नियम। तो तत्परता का नियम क्या है, हम उनकी बात करते हैं। तो किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति तत्पर रहता है, मतलब तैयार रहता है, तो आसानी से कर पाएगा या तत्काल कर देगा। मतलब 2 कंडीशन हो सकती है। किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति तत्पर रहता है तो यह कार्य या तो आसानी से कर देगा या तत्काल कर देगा। जैसे घोड़े को पानी के तालाब तक ले जाया जाए तो सकता है, लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब घोड़े को हम तालाब तक ले जा तो सकते हैं, लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते कि तुम्हें पानी पीना ही पड़ेगा, क्योंकि घोड़ा पानी पीने के लिए तत्पर नहीं है या उसमें तैयार नहीं है, इसलिए उसको बाध्य नहीं कर सकते। ये हमारा तत्परता का नियम होता है, किसी भी काम को तत्परता से करना। दूसरा है अभ्यास का नियम। तो करत करत अभ्यास ते जड़मति सुजान हो, अभ्यास के बारे में है। लगातार अभ्यास करने से के बारे में बताया गया है। तो इसे हम 2 भागों में बांटा गया है, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। सीधी सी बात, तो उपयोग का नियम अनुपयोग करने पर क्या होता है। तो उपयोग के नियम में है कि यदि कोई कार्य पहले किया हुआ है, अगर किसी कार्य को हमने इससे पहले भी किया हुआ है और अब उसको दोबारा किया रहता है, मतलब किसी काम को हम दोबारा कर रहे हैं, इससे पहले हम काम कर चुके हैं, तो हमारे मस्तिष्क में पुनः आ जाता है, अर्थात स्थायी हो जाता है। मतलब किसी कार्य को हम पहले कर चुके हैं और दोबारा उस कार्य को हम करने की चेष्टा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, कामना रखते हैं, तो वो हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में पुनः आ जाता है और काम आसानी से हो जाता है। इसे बोलते हैं उपयोगिता का नियम या उपयोग का नियम। दूसरा है अनुपयोग का नियम। यदि किसी किए गए कार्य को पुनः नहीं करते, एक बार हमने काम कर लिया कोई सा और दोबारा भविष्य में ऐसा मौका नहीं आया उसी कार्य को दोबारा करने का, तो हमारा मस्तिष्क से भुला देता है, वो हमारे दिमाग से निकल जाता है। तो यह हमारा था अभ्यास का नियम। तो अभ्यास के नियम से बहुत फ़र्क पड़ता है कि लगातार अभ्यास करने से हमारी मानसिक चेतनाएँ जागृत होती हैं। उसके बाद तीसरा है प्रभाव, संतोष और असंतोष का नियम। एक ही नाम है। यदि किसी कार्य को करने पर हमें संतोष मतलब आनंद प्राप्त होता है तो हम उस कार्य को दोबारा करेंगे। अगर किसी कार्य को करने में आनंद की अनुभूति हो रही है तो उस कार्य को दोबारा करेंगे, अगर नहीं होगी तो नहीं करेंगे। यदि कार्य को करने पर हमें असंतोष होता है, बुरा लगता है या पसंद नहीं आता है, तो हम उस कार्य को दोबारा नहीं करेंगे। यह है संतोष असंतोष का नियम। तो हमने 3 नियमों के बारे में बात करी, तत्परता के नियम के बारे में, अभ्यास के नियम के बारे में, जिसके 2 भाग देखे, उपयोग का नियम, अनुपयोग का नियम, और तीसरा हमने बात करी संतोष असंतोष का नियम। अब हम बात करेंगे कुछ सहायक सिद्धांत, जो है गौड़ सिद्धांत बोलते हैं। पहला है बहुप्रतिक्रिया का। बहुप्रतिक्रिया का मतलब क्या होता है, हम उसकी बात करते हैं। कोई नया कार्य करने के लिए कई प्रकार की प्रतिक्रियाओं को अपनाया जाता है। मतलब किसी काम को पूरा करने के लिए हम कई सारी प्रतिक्रिया, कई सारी रिएक्शन, कई सारी एक्शंस को शो कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। किसी काम को करने के कई सारे तरीके होते हैं, तो उसमें से सही प्रतिक्रिया का पता लगाकर भविष्य में काम लिया जा सकता है। मतलब कोई नया कार्य हम कर रहे हैं तो कई प्रकार की प्रतिक्रियाओं को अपना सकते हैं या अपनाते हैं कि किस तरीके से हमारा काम जल्दी से हो जाए। तो उसमें सही प्रतिक्रिया का अगर पता लगा ले तो भविष्य में जब वो काम किया जाए तो हमें अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रियाओं को दोहराने में, बार बार यूज़ करने में की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम किसी एक ही प्रतिक्रिया का यूज़ करें, किसी काम को आसानी से कम समय में संपादित या पूर्ण कर लेंगे। बहुप्रतिक्रिया का नियम। दूसरा है मनोवृत्ति का नियम। तो किसी कार्य को जिस मनोवृत्ति से, मतलब मन लगाकर, चित्त लगाकर करेंगे तो वैसी सफलता मिलेगी और जैसी मेहनत की जाती है। अर्थात अगर मेहनत करेंगे तो हमारी मेहनत के अनुरूप हमको उसके परिणाम मिलेंगे, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो उसके अनुरूप हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये हमारा होता है मनोवृत्ति का। उसके बाद हम बात करेंगे आंशिक क्रिया का नियम। किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर किया जाता है तो उस कार्य में सफलता अधिक मिलती है। मतलब किसी कार्य को एक बार में पूरा करने के बजाय हम उसे छोटे छोटे खंडों में, सेगमेंट्स में तोड़ कर करें तो ज़्यादा सफलता मिलने के चांसेस होते हैं। उसके बाद आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण के बारे में देख चुके हैं, एसिमिलेशन के बारे में। तो कोई नया कार्य करने पर किसी पुराने किए गए कार्य का ज्ञान नए ज्ञान में मिला देना। मतलब कोई काम हमने किया है
और अच्छे से कर भी लिया है, लेकिन भविष्य में कोई नया काम आया है जिसमें हमने एक बार पहले जो काम किया था उसमें किए गए कार्य का योगदान मिला हो सकता है, तो हम पहले किए गए कार्य से कुछ चीज़ें सीखकर हमारे नए काम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, तो वो हमें उसका फ़ायदा पहुंच जाएगा। उसके बाद है संबंधित परिवर्तन का नियम, आखिरी है क्रिया का रूप तो वही रखा जाता है लेकिन परिस्थितियों में परिवर्तन कर दिया जाता है। मतलब क्रिया का रूप वही रहेगा लेकिन उसके लिए परिस्थितियाँ, कंडीशंस क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। तो हमने बात करी अलग अलग 5 नियमों के बारे में, प्रयोग को सहायक सिद्धांत, पायक, गौड़ सिद्धांत है। अब हम बात करेंगे थार्नडाइक ने एक प्रयोग किया था जो कि उन्होंने बिल्ली पर, भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। वो प्रयोग को समझते हैं कि थार्नडाइक ने अपने सिद्धांतों को कितने अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के रूप में समझाया। तो थार्नडाइक ने अपने प्रयोग में क्या किया था उसकी बात करते हैं। उन्होंने अपना प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया था। बिल्ली, एक बिल्ली थी जो बहुत भूखी थी। बिल्ली को कुछ समय तक भूखा रखने के बाद एक पिंजरे में बंद कर दिया गया, जिसे पजल बॉक्स से कहते हैं। एक भूखी बिल्ली थी, उसको बहुत देर तक, कुछ देर तक भूखा रखा और भूखा रखने के बाद उसे भोजन न देते हुए पिंजरे में बंद कर दिया गया। पिंजरे के बाहर भोजन के रूप में मछली का टुकड़ा रख दिया गया और पिंजरे के अंदर एक लीवर का बटन लगा हुआ था जिसे दबाने से पिंजरे का दरवाज़ा खुल जाता। लीवर का बटन वही जिससे बटन बोल सकते हैं, इसको दबाने से पिंजरा खुल जाता था। तो भूखी बिल्ली ने भोजन के टुकड़े को प्राप्त करने और पिंजरे से बाहर निकलने के लिए अनेक त्रुटिपूर्ण, मतलब गलत प्रयास भी किए। बिल्ली के लिए भोजन उद्दीपक का काम कर रहा था। उद्दीपक मतलब किसी चीज़ को, इस चीज़ के लिए जागृत करना। तो बिल्ली के लिए भोजन जो था वो उद्दीपक का कार्य कर रहा था और बिल्ली प्रतिक्रिया कर रही थी, प्रयास कर रही थी कि लीवर का बटन किस तरह से दबा दे और वो पिंजरे का दरवाज़ा खुल जाए और वो जो मछली का टुकड़ा था वो आसानी से वो खाकर अपनी भूख को समाप्त कर ले। और बिल्ली प्रतिक्रिया कर रही थी। बिल्ली ने अनेक प्रकार से बाहर निकलने का प्रयास किया। एक बार संयोग से उसके पंजे से लीवर का बटन दब गया और पिंजरे का दरवाज़ा खुल गया और भूखी बिल्ली ने पिंजरे से बाहर निकलकर भोजन को खाकर अपनी भूख को शांत कर लिया। तो थार्नडाइक ने इस प्रयोग को बार बार दोहराया और देखा कि प्रत्येक बार बिल्ली को बाहर निकलने में पिछली बार से कम समय लगा और कुछ समय बाद बिल्ली बिना किसी भी प्रकार के भूल के एक ही प्रयास में पिंजरे का दरवाज़ा खोलना सीख गई। कहने का तात्पर्य यह है कि जब शुरुआती दौर में बिल्ली ने कई प्रयास किए लेकिन लीवर का बटन नहीं दबा, लेकिन एक कंडीशन सहयोग बस ऐसी आई थी कि बिल्ली के पंजे से वो लीवर का बटन दब गया था और पिंजरे का दरवाज़ा खुल गया था। जैसे ही पिंजरे का दरवाज़ा खुला, बिल्ली ने तुरंत बाहर आकर अपनी भूख को शांत किया और उस मछली के टुकड़े को खा लिया। लेकिन थार्नडाइक ने जब इस प्रयोग को बार बार दोहराया तो उसने यह पाया कि बिल्ली को पिछली बार की तुलना में कम समय लग रहा, अर्थात बिल्ली तुरंत लीवर का बटन दबाकर पिंजरे से बाहर आ रही है और हर बार मछली के टुकड़े को तुरंत खाकर बहुत ही कम समय में ये काम संपादित कर रही थी। तो इस प्रकार उद्दीपक, जिसका हमने बात करी थी कि उद्दीपक जो है बिल्ली के लिए भोजन जो है उद्दीपक का काम कर रहा था और अनुक्रिया प्रतिक्रिया मतलब बिल्ली जो थी वो संबंध स्थापित हो गया। तो इस प्रकार से थार्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली के ऊपर अपना प्रयोग किया था। अब हम देखेंगे कि इस काम को करने के लिए उन्होंने किस तरीके से उसको डिज़ाइन किया था। अभी जो हमने थार्नडाइक द्वारा जो भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया गया था उसी के बारे में बात करते हैं कि उपयुक्त प्रयोग में बिल्ली द्वारा अपनाए गए चरण कि बिल्ली ने किस स्टेप्स के थ्रू अपने कार्य को संपादित किया। तो पहला था चालक, जो कि भूख के रूप में था। लक्ष्य उसका मछली, लक्ष्य प्राप्ति में जो बाधा बन रही थी वो पिंजरे का बंद दरवाज़ा, जिसे उसने बाद में खोल लिया। उसके बाद उल्टे सीधे प्रयत्न मतलब पिंजरे को काटना। संयोग एवं सफलता, लीवर का दबना और दरवाजे का खुलना। संयोग और सफलता थी। संयोग इस प्रकार था कि लीवर का बटन दब गया और सफलता इस प्रकार से मिली कि दरवाज़ा उसका खुल गया पिंजरे का। सही प्रयत्न का चुनाव, दरवाज़ा खुलने का तरीका। और आखिरी होता है स्थिरता मतलब दरवाज़ा खुलना। आखिरी में उसमें क्या आगे स्थिरता आगे कि वो आसानी से गेट खोलने लग गई थी। इस प्रकार हमने थार्नडाइक के बारे में देखा। अब हम लास्ट इस चैप्टर में बात करेंगे पावलोव के सिद्धांत नियमों के बारे में। उसके बाद हम सीधा बाल विकास को क्लोज करके थोड़ा सा हम पर्यावरण की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।